नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद के 20वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाराज पृथु द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति का वर्णन है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे राजा पृथु ने अपने हृदय से निकली भक्ति से परमात्मा की महिमा का गुणगान किया। प्राचीन काल में जब धरती पर अराजकता का साम्राज्य था, तब वेन नामक एक अत्याचारी राजा का शासन था। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर ऋषि मुनियों ने उसे शाप दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। राज्य में अराजकता फैल गई और प्रजा दुख में डूब गई। तब महर्षियों ने वेन के शरीर से मंथन किया, जिससे पृथु नामक एक महान राजा का जन्म हुआ। पृथु के जन्म के साथ ही आकाश से दिव्य शंख, चक्र, गदा और कमल गिरे, जो साक्षात विष्णु के आशीर्वाद के प्रतीक थे। राजा पृथु का राज्याभिषेक अत्यंत भव्य था। सभी देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि उनके राज्याभिषेक में उपस्थित थे। ब्रह्मा ने स्वयं उन्हें राजसूय यज्ञ करवाया। पृथु के मुकुट पर जब पवित्र जल छिड़का गया, तो उनका तेज सूर्य के समान दमक उठा। उनकी आंखों में करुणा थी और मुखमंडल पर दृढ़ संकल्प। राज्याभिषेक के बाद पृथु ने प्रजा के कल्याण के लिए कठोर तप करने का निर्णय लिया, ताकि वे एक आदर्श शासक बन सके। राजा पृथु ने अपने राज्य में धर्म की स्थापना के लिए कठोर तप आरंभ किया। वे नियमित रूप से वेदों का अध्ययन करते, यज्ञ करवाते और प्रजा के कल्याण के लिए प्रार्थना करते। उनका तप इतना शक्तिशाली था कि स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। एक दिन जब पृथु गहन ध्यान में लीन थे, तब आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों ओर से मधुर संगीत गूंजने लगा और पुष्प वर्षा होने लगी। पृथु ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने श्रीहरि विष्णु विराजमान थे। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उन्होंने अपना मुकुट उतारकर भगवान के चरणों में रख दिया और साष्टांग प्रणाम किया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। पृथु ने कहा, हे जगन्नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी प्रजा का पालन धर्म के मार्ग पर करते हुए कर सकूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम्हारा तप और तुम्हारी भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें राजधर्म का ज्ञान दूंगा, जिससे तुम एक आदर्श शासक बन सकोगे। भगवान विष्णु ने पृथु को उठाकर अपने समीप बिठाया और राजधर्म का उपदेश देना आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे राजन, एक सच्चा शासक वह है जो अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही राजा को अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। प्रजा का सुख ही राजा का सुख है और प्रजा का दुख ही राजा का दुख है। राजा को कभी भी अपने स्वार्थ के लिए प्रजा पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु ने आगे कहा है, पृथु, एक राजा को 4 प्रकार के बल से युक्त होना चाहिए: प्रभाव बल, मंत्र बल, उत्साह बल और शक्ति बल। प्रभाव बल से राजा अपने व्यक्तित्व से प्रजा को प्रभावित करता है। मंत्र बल से वह बुद्धिमानी से निर्णय लेता है। उत्साह बल से वह कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखता है और शक्ति बल से वह शत्रुओं का सामना करता है। इन चारों बलों से युक्त राजा ही अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। उन्होंने कहा, राजा को न्याय करते समय न तो अत्यधिक कठोर होना चाहिए और न ही अत्यधिक कोमल। जैसे सूर्य जल को सुखाता है और वर्षा जल देती है, वैसे ही राजा को भी दंड और दया का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अपराधियों को दंड अवश्य देना चाहिए, लेकिन उस दंड का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, न कि प्रतिशोध। और सदाचारियों को पुरस्कृत करके उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा, राज्य की समृद्धि के लिए व्यापार और कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे मधुमक्खी फूल से थोड़ा थोड़ा रस लेती है और फूल को नुकसान नहीं पहुंचाती, वैसे ही राजा को भी प्रजा से कर लेना चाहिए। राज्य के खजाने का उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए ही करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत विलासिता के लिए। उन्होंने कहा, जब राज्य में अकाल, बाढ़ या महामारी जैसी आपदाएं आती हैं, तब राजा को सबसे पहले प्रजा की सहायता करनी चाहिए। राजा को अपने भोजन और सुख सुविधाओं का त्याग करके भी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए।
जो राजा आपदा के समय प्रजा का साथ छोड़ देता है वह राजा कहलाने का अधिकारी नहीं है। भगवान विष्णु ने पृथु को धर्म रक्षा का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। धर्म से तात्पर्य केवल पूजा पाठ से नहीं है, बल्कि सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार जैसे मूल्यों से है। राजा को स्वयं इन मूल्यों का पालन करना चाहिए और प्रजा को भी इनका पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जहाँ धर्म है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ अधर्म है वहाँ विनाश होता है। उन्होंने कहा, एक समृद्ध राज्य में विद्या और कला का विकास होना चाहिए। राजा को विद्वानों, कलाकारों और संतों का सम्मान करना चाहिए। उनके ज्ञान और कला से राज्य की संस्कृति समृद्ध होती है। जिस राज्य में विद्या और कला का आदर नहीं होता वह राज्य अंधकार में डूब जाता है। इसलिए विद्यालयों, कलाशालाओं और धर्मशालाओं की स्थापना करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने पृथु को परिवार और समाज के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, राज्य की मूल इकाई परिवार है। जब परिवार मजबूत होते हैं तो समाज मजबूत होता है और जब समाज मजबूत होता है तो राज्य मजबूत होता है। राजा को ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे परिवारों में प्रेम, सम्मान और एकता बनी रहे। बुजुर्गों का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों का पालन पोषण, ये सभी राज्य के उत्थान के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पंच महाभूत हमारे जीवन के आधार हैं। राजा का कर्तव्य है इनकी रक्षा करना। वनों की कटाई, नदियों का प्रदूषण और वायु का प्रदूषण, ये सभी प्रकृति के विरुद्ध अपराध हैं। प्रकृति की रक्षा करने वाला राजा ही पृथ्वीपति कहलाने का अधिकारी है। अंत में भगवान विष्णु ने पृथु को आत्मज्ञान का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, हे राजन, राज्य की सेवा करते हुए अपने आत्मज्ञान को भी बढ़ाते रहना। जो राजा बाहर के राज्य पर तो शासन करता है लेकिन अपने मन पर शासन नहीं कर पाता वो वास्तव में राजा नहीं है। क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 5 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला ही सच्चा विजेता है। नियमित रूप से ध्यान, जप और यज्ञ करते रहना जिससे तुम्हारा मन शांत और स्थिर रहे। उन्होंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैं आपके इन उपदेशों का पालन कैसे करूं? मुझे अपनी शक्ति दीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ पृथु के सिर पर रखा और कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। धर्म की रक्षा के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। तुम मेरे अंश हो, इसलिए तुम्हारे माध्यम से मैं ही इस धरती का पालन करूंगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पृथु का तेज और भी बढ़ गया। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। भगवान विष्णु ने उन्हें एक दिव्य सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा, यह चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें न्याय के मार्ग पर चलने में सहायता करेगा। इसके बाद भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनका दिव्य प्रकाश पृथु के हृदय में समा गया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पृथु एक आदर्श राजा बन गए। उन्होंने अपने राज्य में धर्म, न्याय और समृद्धि की स्थापना की। प्रकृति भी उनके अनुकूल थी। वर्षा समय पर होती थी, फसलें लहलहाती थीं और पशु पक्षी सुखी थे। पृथु ने अनेक यज्ञ किए, विद्यालयों की स्थापना की और गरीबों की सहायता की। उनका यश चारों ओर फैल गया और उन्हें चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिली। राजा पृथु ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु के ध्यान में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब उनका अंतिम समय आया तो स्वयं भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर उन्हें लेने आए। पृथु ने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ धाम चले गए। आज भी पृथु को एक आदर्श राजा के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में धर्म और न्याय का शासन स्थापित किया। मित्रों, आज हमने महाराज पृथु की भक्ति और उनके द्वारा की गई भगवान विष्णु की स्तुति के बारे में जाना। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें।
वर्सेस ऑफ विजडम के साथ और अधिक पौराणिक ज्ञान के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।